हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस विषय पर आज हम कुछ लाइन लिखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। मोर हमारे जंगल का अत्यंत सुंदर, चौकन्ना, शर्मीला और चतुर पक्षी है। भारत सरकार ने 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। सौंदर्य का यह मूर्त रूप भारत में जनसाधारण को भी प्रिय है। कवि कालिदास ने भी 6ठी शताब्दी इसे उस जमाने में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। देवी देवताओं से संबंध होने के कारण हिंदू समाज इसे दिव्य पक्षी मानता है। जो सम्मान गौ माता को देते हैं वही मोर को भी देते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत होकर कोई भी हिंदू उसका वध नहीं करता। मोर देवताओं के सेनापति और शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। जब बरसात का मौसम होता है तो काले बादल के नीचे मोर अपने पंख फैलाकर नाचना बहुत पसंद करते हैं। मोर सभी पक्षियों का राजा होने के कारण भगवान ने भी इसके सिर पर एक मुकुट के रूप में कलगी लगाई है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में मोर को पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर सभी के लिए आकर्षक का केंद्र है। मोर का वजन ज़्यादा होने और पंखों का आकार बना होने के कारण ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते, इसलिए मोर ज़्यादातर ज़मीन पर चलना पसंद करते हैं। इसकी गर्दन लंबी होती है और इनका रंग नीला होता है। मोर ज़्यादातर चमकीले नीले और हरे रंग के होते हैं। मोर की पंखों पर चांद के समान आकृति बनी होती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। मोर के पैर लंबे होते हैं। इनकी चोंच भूरे रंग की होती है। पैरों का रंग पूरी तरह से सफ़ेद नहीं होता, मैला सा होता है। मोर के सभी अंग दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन मोर के पैर सुंदर नहीं होते। मोर के पैर बहुत ही मजबूत होते हैं और इन पर कांटा बना होता है जो मोर की लड़ाई करते समय बहुत ही मदद करता है। मोर जितना खूबसूरत होता है उतनी मोरनी खूबसूरत नहीं होती। मोरनी दिखने में भी इतनी आकर्षित नहीं होती जितना मोर होता है। ये मोर से आकार से छोटी होती है। मोर और मोरनी में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। खाने के रूप में मोर सर्वाहारी है। मोर अपने खाने में फल सब्जियां तो खाते ही है। मोर इसके अलावा कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहे और सांपों को भी खाते हैं। मादा मोर सांप का शिकार नहीं करते। मोर खेतों में हानिकारक कीड़ों को खाता है, इसी कारण वो किसानों का भी सच्चा मित्र है। मोर की वजह से ही सारी फसलें हानिकारक कीड़ों से बच जाती है। मोर के पंखों की कीमत ज़्यादा होने के कारण लोग इसका शिकार करने लगे हैं और इनके पंखों को बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे मोर की संख्या कम होने लगी। तब भारत सरकार ने वन्य अधिनियम 1972 में मोर के शिकार पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद भी यदि कोई मोर का शिकार करता है तो उसको जुर्माने के साथ सजा भी दी जाती है। एक कानून के तौर पर मोर की संख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कानून के बाद भारत में मोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। पूरे संसार में मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भारत में पाई जाने वाली प्रजाति सबसे सुंदर प्रजाति है। इसी प्रजाति के मोर ज़्यादातर भारत में पाए जाते हैं। मोर को विश्व का सबसे सुंदर पक्षी भी कहा जा सकता है। जैसे मोर की सुंदरता होती है किसी पक्षी और की नहीं हो सकती। मोर जितना सुंदर होता है उतना ही सुंदर नृत्य भी करता है। एक नर मोर 2 से 5 मादा के साथ संबंध बनाता है। इनमें से प्रत्येक मादा मोर 7 से 7 अंडे देती है। मादा मोर अपने अंडे जमीन में गड़ा दे करके जमीन के अंदर देती है। मादा मोर साल में 2 बार अंडे देती है। अंडों से बच्चों को निकालने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। इनमें से कुछ बच्चे ही बड़े हो पाते हैं, क्योंकि कुछ जब छोटे होते हैं तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं। आज हमने हिंदी निबंध हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर इस विषय पर कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।